नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के अंतर्गत आने वाले विभिन्न गांवों में क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के द्वारा विगत 4 दिनों से जनसंपर्क चल रहा है, जिसमें लगभग 30 से 33 गांव का दौरा हो चुका है। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि सभी किसान दिनांक 7 मार्च को पीपल चौक नर्मदापुरम होशंगाबाद पर आने के लिए सहर्ष तैयार है। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज मोहन पटेल ने बताया कि किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के द्वारा विशाल किसान मजदूर पंचायत का आयोजन नर्मदापुरम के पीपल चौक पर किया जाएगा, जिसमें किसानों को आने वाली समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा एवं उसके समाधान की मांग भी की जाएगी। स्लॉट सिस्टम को समाप्त कर विगत वर्ष अनुसार SMS सिस्टम को लाया जावे। समर्थन मूल्य खरीदी के मानक को यथावत रखा जावे, क्योंकि किसान प्रकृति के ऊपर आधारित हैं, इसलिए किसानों का क्वालिटी पर नियंत्रण नहीं होता। ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए नहरों में पर्याप्त पानी छोड़ा जावे तथा समय रहते किसानों को गुणवत्ता युक्त मूंग बीज, पर्याप्त मात्रा में खाद की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सहकारी समिति द्वारा समर्थन मूल्य पर क्रय की गई उपज से किसी तरह के ऋण की वसूली न की जाए। किसान की सहमति से यदि ऋण लिया जाता है तो पोर्टल में ऐसी व्यवस्था की जावे कि वसूली की गई राशि तुरंत किसान के ऋण खाते में जमा हो जाए। जिला सहकारी बैंक में जिन किसानों के खाते हैं उन्हें उपज विक्रय का समस्त मूल्य एकमुश्त आहरण करने की व्यवस्था की जावे। ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल में पानी के लिए 10 घंटे बिजली की आपूर्ति 15 घंटे की जावे एवं झूलते तार, तिरछे पोल और जले ट्रांसफार्मर समय रहते ठीक किए जावे। प्रधानमंत्री फसल बीमा को पारदर्शी बनाया जावे एवं किसान और बीमा कंपनी का सीधा सरोकार हो। किस तरह जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है? हमारा जो जनसंपर्क अभियान चल रहा है, जो सरकार की किसान विरोधी नीतियों को लेकर हमने कल 7 मार्च को पीपल चौक नर्मदापुरम, जो कि होशंगाबाद जिले का नाम बदल कर नर्मदापुरम किया गया है, नर्मदापुरम में पीपल चौक पर किसान मजदूर पंचायत रखी है। उसमें हमने सारे किसानों को और मजदूरों को बुलाया, जिसमें मजदूरों की भी सारी मांगों को लेकर और किसान की वर्तमान में जो समस्याएं, जैसे गेहूं उपार्जन में अभी छन्ना लगाने की बात चल रही है। सरकार तो ये कहती थी कि हमारी माननीय शिवराज जी जब विपक्ष में बैठे थे तो कहते थे हमारी सरकार होती तो हम मिट्टी भी 2100 के भाव खरीद लेते। अब गेहूं में छन्ना लगाने की बात कौन सी आ गई? और अभी पता किया था कि गेहूं अमानक है मध्य प्रदेश में जो गेहूं तुला, लेकिन किसान तो इतना बेचा मजबूत नहीं है कि वो अमानक गेहूं बेच देगा। बेचा होगा तो रसूखदारों ने बेचा होगा, सर्वेयर बेचे, समिति के लोग बेचे, किसान तो नहीं बेच सकता। उसकी सजा हमारे किसानों को मिल रही, जो कि नाजायज है। बीमा में विसंगति है। बीमा में जो विसंगति की गई है, किसी को पति पत्नी के खाते या भाई भाई के खाते हैं तो एक को उतनी ही जमीन पे 12,000 रुपए मिला तो दूसरे को 1200 रुपए मिला। तो भाई बीमा में इतनी विसंगति है क्यों? जब प्रीमियम आप एक जैसी लेते हो तो बीमे का वितरण भी एक जैसा होना चाहिए। और 2 लाख रुपए जो पहले पूर्व में कल किस तरह का धरना प्रदर्शन किया जाए? हमारे क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन का 7 मार्च को पीपल चौक नर्मदापुरम में धरना प्रदर्शन रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है कि ये जो अनामक FCI ने जो उसके मापदंड कम किए गए हैं, और मापदंड कम होने के कारण किसानों को अब छन्ने की बारी आएगी। अब कौन सी एजेंसी खरीदेगी, कौन सी एजेंसी नहीं खरीदेगी, और बहुत सारे जो किसानों के मुद्दे हैं उनके विषय में उठाने के लिए वहाँ पीपल चौक होशंगाबाद पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का किसानों का आयोजन किया जाएगा। कल का जो आयोजन हमारा पूर्व में जो चल रहा है महापंचायत का पीपल चौक पर, उसके संदर्भ में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर, मजदूरों को भी है, इसको लेकर कल पीपल चौक पर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसमें हम गांव-गांव घूमकर जन सहयोग मांग रहे हैं और हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। करीब हजारों की संख्या में लोग कल पीपल चौक पर पहुंचेंगे।